हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब वगैरह कर लें, बेल आइकन वगैरह जरूर प्रेस करें। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को अपना टेलीग्राम के बारे में बता देता हूं, है ना। हाँ, ये अपना टेलीग्राम है। तो ये फ्री टेलीग्राम है, ये स्विंग है, ये शॉर्ट स्विंग है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जरूर ज्वाइन कर लीजिए और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किसने आई खरीदा। तो आप बोलोगे क्यों क्यों क्या हुआ सर, आई में क्या हुआ। तो भैया आई किसने किसने खरीदा है जरूर। मेरा तो भैया 9% डाउन था। मैं सोचा था खरीदूंगा, लेकिन फिलहाल तो नहीं खरीद पाया। तो देखता हूँ कैसे क्या होता है, क्योंकि टीसीएस का जो मतलब रिजल्ट के बाद जो इन्होंने बोला ना, टीसीएस का जो रिजल्ट आया मतलब ठीक है, अभी तो नॉर्मल ही है, मतलब ऐसा कुछ नहीं कि, लेकिन जो मतलब उनका बोलने का था कि भाई ग्लोबल इतना स्थिर है, तो इसमें अभी क्या मतलब अभी हम लोग करें, हम लोग को कुछ समझ में नहीं आ रहा। कोई पता नहीं कि ट्रम्प साहब ने कितना टैरिफ लगाना है, क्या करना है। तो भाई साहब बहुत मतलब अर्थ मतलब क्या बोलते हैं उसको, बहुत अस्थिर माहौल है, पता नहीं कब क्या हो जाए। तो इसलिए इन्होंने अपना थोड़ा सा वही गाइडलाइन के अनुसार चलने का निर्णय लिया है। अब क्या हुआ तो उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो अभी जो यूएस मार्केट खुला है, तो यूएस मार्केट मैं इंतजार कर रहा था कि थोड़ा सा यूएस मार्केट खुल जाए फिर वीडियो डालेंगे, क्योंकि अपना मार्केट तो बंद था। अपना मार्केट तो आज बंद था। तो यूएस मार्केट खुला और नेस्डेक 1% से ऊपर की तेजी के साथ आगे बढ़ा है। बताइए 19,000 पहुंच गया। हाँ, 1.37। तो 1% का तेजी से ऊपर का तेजी के साथ चल रहा है, थोड़ा सा वॉलेटाइल है ना। तो इसमें जो तेजी बना और डाउ जोन में भी जो अच्छा तेजी बना, 317, अभी 327, 400 पॉइंट का तेजी होकर फिर अभी थोड़ा डाउन हुआ है। तो इसका जो प्रमुख कारण है वो था कि राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा तकनीकी उत्पाद पर अस्थायी टैरिफ छूट दिए जाने के बाद अमेरिकी शेयरों में उछाल आया। तकनीकी भारी सूचकांक में तेजी आया, ठीक है। S&P 500, नेस्डेक सब में अच्छा तेजी आया। तो जिसमें एप्पल और एनवीडिया जैसे तकनीकी दिग्गज कंपनी ने बढ़त दर्ज की। यूरोपीय और एशिया बाजारों ने भी सकारात्मक प्रतिक्रिया दी, जो तकनीकी क्षेत्र में नए सिरे से विश्वास और मजबूत चीनी निर्यात आंकड़ों से प्रेरित थी। तो इसलिए भैया थोड़ा सा अच्छा जोश यूएस मार्केट में देखने को मिला। तो चलिए साहब, ये तो था यूएस मार्केट का। अब अपना इंडियन मार्केट में क्या हो रहा है। तो इंडियन मार्केट में क्या हो रहा है उससे पहले देखते हैं कि जो अपना एडीआर वहां पर ही लिस्ट है उसमें क्या स्थिति है, जिसमें इंफोसिस है। ये देखिए फिलहाल इंफोसिस तो 1% का तेजी था, अभी कम हो गया। तो अभी जो है 0.98 का तेजी है। तो फ्राइडे को भी ठीक था, अभी भी ठीक है, तो बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा है। तो इसका बेनिफिट हम लोग को भी मिलेगा आईटी वालों को। तो अब आईटी में जो हम लोग अपना प्रिडिक्शन था, एक लॉट लिया हूँ भाई साहब। 38 से 40 के बीच में बोला था लूँगा, ले लिया। दूसरा लॉट बोला था कि 34 से 30 के हाँ 34 और 36 के बीच में लूँगा, लेकिन इतनी गिरावट में जो चल रहा था ये देखिए। तो भाई साहब ऐसा नहीं है कि 34 आया नहीं, आया, लेकिन बहुत फास्ट आया और वापस चला गया, ठीक है। और 35 35 45 पे था। तो इसकी गिरावट तो एक तरह से देखिए तो 32% तो नीचे आया और उसके बाद अभी यहाँ पर ही आ चुका और यहाँ क्लोजिंग दे दिया। तो देखिए, जिसने पैनिक में पैसा लगाया है उसी को अच्छा रिवार्ड मिलता है। ये हमेशा आप लोग भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। लेकिन साहब, पैनिक में पैसा सिर्फ 2 आदमी लगा पाता है। एक, जिसका अपना पैसा ना हो जिस तरह एएमसी, म्यूचुअल फंड, इनका अपना पैसा नहीं रहता है, दूसरे का पैसा रहता है। लगा दो भाई, क्या दिक्कत है। लेकिन जब आप अपना पैसा लगाने जाइएगा ना, तब बड़ा दमखम की जरूरत होती है, और वही दमखम आपको एक मैच्योर इन्वेस्टर बनाता है, ठीक है साहब। पूरी दुनिया आईटी के लिए खराब है, अब हम तो पॉजिटिव है। मेरा भी एक लॉट मात्र 10% अभी खरीदे हैं हमने, तो 49 तक भाई प्रॉफिट बुक किया। उसके बाद हम बोले कि अब हम नहीं खरीदेंगे, नहीं माने खरीदने का। तो जिसने ऊपर खरीदा उसके लिए भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जैसे वो नीचे आने लगा था तो हम लोग ने स्टॉप प्रॉफिट करके बाहर निकल गए थे। इसके लिए हमने डिस्कस कर लिया था। चलिए कोई बात नहीं, जिसका भी जहां भी माइनस है टेंशन मत लीजिए। हो सकता है कई साथी हमारे 49 के आसपास का बाइंग होगा, कोई बात नहीं। आप अपना डिसिप्लिन से चलिए, अपने एसआईपी से ध्यान रखिए। डिसिप्लिन के तहत हमने बोला था कि भाई साहब, जो ईटीएफ 30% से ज़्यादा रिटर्न दे रहा है वहाँ ज़्यादा बड़ा नहीं करने का, उसको नीचे आने देने का है। कम से कम 15% 20% बाद में व्यू लेने का है। और इसीलिए मैं आईटी पे वीडियो भी नहीं बना रहा। अब आईटी आपको स्विंग देगा, ठीक है। अब आईटी आपको स्विंग देगा। देखिए
एक बार तो हमने यहाँ खरीदारी किया, इस जगह पे खरीदारी किया। सेकेंड खरीदारी मेरा 34 के पास का होना था, 34 32 के पास का। और गिरावट इतनी पैनिक होती है ना साहब, हिम्मत ना होता है। जो बात है सर बता दे रहे। अब यहाँ कल बाउंस बैक आएगा। अब बाउंस बैक आके हो सकता है ये 36 या 37 के पास आए, है ना, हो सकता है ज़्यादा भी आ जाए, तो कोई दिक्कत नहीं, आने दीजिए, 2-4% होना चाहिए। तो जिन्होंने इस जगह पैनिक में पैसा लगाया है, आपको तुरंत बेनिफिट होगा, लेकिन आप थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा। 40 या 39 तक आने का वेट करिएगा, ठीक है। अच्छा, मतलब आपको प्रॉफिट भी बन जाएगा और ठीक ठाक मूव भी पकड़ में आ जाएगा। और जो है कि अपना जो स्टॉप प्रॉफिट करना सीख जाइए, आपका प्रॉफिट बन जाना चाहिए। बाकी अगर ETF गिरता भी है तो आपका प्रॉफिट एक बार निकल जाना चाहिए, इसका जरूर ध्यान रखिए। बहुत अच्छा स्विंग है भाई साहब, 30% डाउन है। ऐसा नहीं है कि सारी IT कंपनियां बंद हो जाएगी, है ना, सारी सर्विसेज बंद हो जाएगा IT का, बल्कि भविष्य में इसको और ज़्यादा बढ़ेगा। एक करेक्शन आना था जो कि आ गया। IT में 30, 32, 33% टूट गया। अब क्या जान लोगे? तो इस जगह से आप मजबूती के साथ बैठिए। हालांकि हमने नीचे का लेवल 30 तक का भी रखा है। तो ये वो लेवल है जब हम कहते थे, जब हम लोग आपस में डिस्कस कहते थे कि IT 40 जाएगा, तो IT 40 जा सकता है। उस समय हम लोग डिस्कस करते थे। हाँ, IT भाई साहब 50 जाके दिखाया, बोला लो देखो। तो यही है मार्केट, यही है मार्केट साहब। तो ऐसा नहीं है। अब पैनिक में इतना पैनिक किया, तो इसीलिए मैंने इस पर वीडियो ही नहीं लाया। मैं बोला नहीं नहीं, गिरने दो गिरने दो गिरने दो गिरने दो। और इसके चक्कर में हम लोग का ALPL 30 IETF वो भी लपेटे में आ गया। अल्फा लो वॉलेटाइल IT ज़्यादा था, भाई साहब लपेटे में आ गया। बात समझ रहे हैं? इसीलिए उसमें भी गिरावट ज़्यादा था। कई साथी कहते भी है कि सर बढ़ने में तो बढ़ता नहीं, गिरने में वो ज़्यादा गिर जाता है। हाँ, बात तो सही है। अब यहाँ इस लेवल के आसपास आके थोड़ा सा उम्मीद है कि शांत रहेगा। हाँ, कुछ फिर से नया प्रॉब्लम आएगा तो फिर ये नीचे आ सकता है। तो 30-32% तो गिर लिया, अब क्या करना है सर? 50% गिराना है। बहुत गिर लिया है, अब यहाँ से इसका रिकवरी बनता है। बाकी चार्ट के हिसाब से देखिएगा तो ये डबल बॉटम पैटर्न भी आपको यहाँ बन चुका है। तो ये भी एक अच्छा संकेत है बाउंस बैक करने का। इसमें हम पॉजिटिव तब होंगे जब ये 40 के ऊपर जाएगा, तो एक अच्छा करेक्शन माना जाएगा। ठीक है साहब। तो ये IT इंडेक्स है, और IT इंडेक्स को हम लोग कवर किससे करते हैं? तो IT 20 से करते हैं। IT इंडेक्स आखिर आप कितना चल रहा है, ये हमने IT 20 की बात की, और IT इंडेक्स अभी 32,740। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि डबल बॉटम आपको बनता हुआ दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ भी आप इसको देख के समझ सकते हैं कि 500 मूविंग एवरेज से भी नीचे है, 200 से तो काफ़ी नीचे है, और ऊपर से फर्स्ट क्लास करेक्शन भी आपको देखने को मिल गया है। तकरीबन 32.35% का एक करेक्शन भी हो गया है। तो एक हेल्दी करेक्शन हो गया है, और इसको बोलते हैं कि मंदी में जो भी है ये सेक्टर चला गया, और हेल्दी करेक्शन इसमें हो गया है। तो यहाँ पर ही मुझे नहीं लगता है कि अब यहाँ से ज़्यादा गिरावट मतलब होना चाहिए। नहीं, इतना हो गया, इतना गिरावट इनफ है मेरे हिसाब से। कि आप जो ये लेवल है, ये लेवल आपको 2022 के पास का लेवल आपको यहाँ पर देख सकते हैं, है ना। 21 में भी ये चढ़ के जब आया था तो यहाँ देख सकते हैं। तो ये 38 के पास आ गया है, तो मतलब 34-5 के पास आ गया काफ़ी। मतलब अब कल यहाँ से ऊपर की तरफ ये जाएगा। तो जिनका है उनके लिए बहुत बहुत बधाई, मेंटली तैयार रहिए। बाकी होना नहीं होना एक अलग बात है। ITBs में फिलहाल गिरावट देखिए, अभी तक 10% गिरा हुआ है। तो मैंने भी 38 से 40 के बीच में खरीदा हो, तो आप लोगों को बता ही दिया हूँ। ऐसा तो कुछ है नहीं कि नया। और इसमें 10 स्टॉक आते हैं, ज़बरदस्त रिटर्न देता है और ज़बरदस्त स्विंग देता है। ये स्विंग के लिए बहुत मेरा फेवरेट है। IT, सिल्वर, ये सब बहुत अच्छा है, अच्छा वॉल्यूम के साथ। तो आप देख सकते हैं इन्फोसिस और TCS दोनों मेन है। तो TCS का रिजल्ट ठीक है, लेकिन जो ग्लोबल अर्थ मतलब चल रहा है अशांति, उसको लेकर हर कोई चिंतित है। तो इसमें क्या कह सकता है आदमी, ये तो चल ही रहा है। फिलहाल ITBs में एक बार हल्का सा हम आप लोगों को दिखला देते हैं कि 2021 में ये बना था, 2020 1 जुलाई 2020 में, और अच्छा है, 66% का डिलीवरी है, 2000 का मार्केट कैप है, 2000 करोड़ का। और यहाँ रही बात डिलीवरी और वॉल्यूम का, देखिए तो फ्राइडे को भी वॉल्यूम 41 करोड़ का हुआ है। ठीक है, 33, 37, 80 करोड़ का, समझ, बहुत बढ़िया वॉल्यूम के साथ होता है काम, और अच्छा है। तो अब पहले क्या ना हो ही नहीं रहा था, अभी जब 38 से नीचे आने लगा ना 40 से, तब इसमें खरीदारी बढ़ा है। तो बढ़िया है, उम्मीद है कि ये ऊपर जाएगा। बाकी ग्लोबल जो मतलब अस्थिरता है, तो उसको देख के नज़र में रखना है कि कल कुछ होता है। लेकिन इतना है कि बत्ती तो बंद कर दिया है। ठीक है, IT वालों ने बत्ती तो बंद कर दिया ट्रम्प साहब का, इसीलिए तो फ्री कर दिया। हालांकि उन्होंने बोला है कि हम
मतलब बाद में देखेंगे और लगा सकते हैं। तो चलो बात की बाद में देखी जाएगी, फिलहाल तेजी इंजॉय करते हैं। अगर हो जाता है तो ठीक है, नहीं होता है तो भी ठीक है, अपने को क्या करना है। हम लोग ईटीएफ धारी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नीचे है, मेरा भी 10% डाउन है तो है, लॉट लग गया है। फिर देखते हैं अगर नीचे कल मिलता है, डीप में मिलता है 34 के आसपास। कभी काल क्या होता है ना, किसी कारण बस भी गिर जाता है, सब कुछ पॉजिटिव रहता है फिर भी गिर जाता है, तो ये एक अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी दिखेगा। तो ऐसा है कि जो भी हम करेंगे वो हम आपको जो है अपना डिस्कस करते हैं। तो चलिए फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।